हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिविल मंत्रा। मैं हूं अनुपम। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों अपने यूनिक सीरीज के साथ। जैसा कि हम डिस्कस कर रहे हैं रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, जो हमारा सब्जेक्ट कोड है बीएमई 601। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम नेक्स्ट अपना चैप्टर, क्योंकि ऑलरेडी 1 2 3 और 4 यूनिट हमने डिस्कस ऑलरेडी कर लिया हुआ है। 4 यूनिट आपका रह गया था क्योंकि कुछ ऐसे टॉपिक थे जो रिलेटेड थे एक दूसरे से, इसलिए मैंने इसको लास्ट में बनाया हुआ है। तो अब डिस्कस करते हैं क्या इसका सिलेबस है पूरे यूनिट 4 का, और हम क्या क्या यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ओके, तो फर्स्टली ये हमारा बीटेक थर्ड ईयर 6 सेमेस्टर का दोस्तों सब्जेक्ट है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को शेयर करें। बात करते हैं यूनिट 4 हमारा क्या है, एयर कंडीशनिंग, जिसे हम क्या एसी भी कहते हैं, जिसे हम एसी कहते हैं ना, इसी का फुल फॉर्म होता है एयर कंडीशनिंग। अब देखो इस पूरे चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। हम पहले बात करेंगे कि हमारा इंट्रोडक्शन बात करेंगे हम यहाँ पे, तो एयर कंडीशनिंग का क्या इंट्रोडक्शन होता है ब्रीफ में। साइकोमेट्रिक जो हमारा चार्ट होता है, प्रॉपर्टी होती है जो एयर कंडीशनिंग को बताती है, वो क्या होता है। उनके डिफिनीशन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, उनका चार्ट किस तरीके से हम देखते हैं, उनकी कुछ प्रॉपर्टी है, डिफरेंट साइकोमेट्रिक प्रोसेस होते हैं। एयर हमारा जो वाशर होता है, कूलिंग टावर क्या होता है, ह्यूमिडिटी ह्यूमिडिफाइंग एफिशिएंसी किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, थर्मल एनालिसिस ऑफ द ह्यूमन बॉडी, इफेक्टिव टेम्परेचर एंड कंफर्ट चार्ट क्या होता है, कूलिंग एंड हीटिंग लोड कैलकुलेशन and selection of inside and outside design conditioning, heat transport through the walls and roofs, न्यूमेरिकल यहाँ से अक्सर पूछे जाते हैं आपके। ठीक है, और फिर बात करेंगे कि इनफिल्ट्रेशन क्या होता है, वेंटिलेशन क्या होता है, जनरल हीट गेन, सेंसिबल हीट फैक्टर क्या होते हैं, बाईपास फैक्टर क्या होता है, ठीक है, ग्रैंड सेंसिबल हीट फैक्टर जिसे हम जीएसएसएफ कहते हैं। ठीक है, ऑपरेटर्स ड्यू पॉइंट किस तरीके से वर्क करता है, विंडो एयर कंडीशनिंग हमारा जो सिस्टम होता है किस तरीके से वर्क करता है, सिंपल एयर कंडीशनिंग सिस्टम, एयर कंडीशनिंग सिस्टम विद द वेंटिलेशन। तो ये हमारा पूरा कंप्लीट चैप्टर यूनिट 4 है। अब इसको हम क्या करेंगे, पूरे यूनिट 4 को क्या करेंगे, हम पार्ट वाइज दोस्तों यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि हम पहले पार्ट में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, काफी इंटरेस्टिंग दोस्तों आपका ये होने वाला है वीडियो। ठीक है, एक एक चैप्टर को हम डिटेल से, पॉइंट को डिटेल से पढ़ने वाले हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट हम बात करें कि एयर कंडीशनिंग क्या होती है, डेफिनेशन क्या होती है बेसिक। ठीक है, फिर बात करेंगे उसके क्लासिफिकेशन के बारे में, एयर कंडीशनिंग सिस्टम के क्लासिफिकेशन किस तरीके से किया जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे की टर्म इन साइकोमेट्रिक चार्ट के बारे में, पैटर्न नाप द पार्शियल प्रेशर हमारा क्या होता है। एंड हम फिर लास्ट बात करेंगे हमारे साइकोमेट्रिक रिलेशन क्या होते हैं। इसलिए रिलेशन की बात करते हैं क्योंकि यहाँ से न्यूमेरिकल के क्वेश्चन आपके एग्जाम में दोस्तों पूछे जाते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, ये दोस्तों आपको पूरी प्लेलिस्ट मिलने वाली है ऐप पे। ठीक है, सिविल मंत्रा यूनिक सीरीज पे आप ऐप में जाके लिंक में आपको मिल जाएगा सब्सक्रिप्शन में। और दोस्तों इसके साथ आप व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहता है, एग्जाम से रिलेटेड है या फिर जो भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन वहां से आपको मिल जाएगा। तो आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो वहां से आपको कंसेप्चुअल वीडियो है, सारी चीजें वीडियो आपको मिल जाएगा, पीडीएफ का एक्सेस मिल जाएगा। तो सिविल मंत्रा आप दोस्तों ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे कि आप ये देख सकते हैं, कम प्राइस में आपको इजिली सारी चीजें अवेलेबल हो जाएगी और एक जगह पे रह के आप सारी चीजें पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले साथियों मेरे पास एक खास सूचना है, वो भी आपके लिए। जी हाँ, ये जो मई मंथ चल रहा है ना, इसमें यूनिक सीरीज हम सभी साथी आपके लिए लाए हैं एक बहुत ही खास ऑफर, जहाँ पर आप बचा सकते हैं 600 रुपये तक का। ठीक है, तो अपनी पॉकेट मनी सेविंग तो कर ही सकते हैं, क्योंकि आप स्टूडेंट हैं, आप पढ़ने भी जाते हो और आपको स्कोर भी मैक्सिमम करना है। तो यहाँ पे आपको यूनिक सीरीज सिविल मंत्रा के प्लेटफॉर्म पर आपको 600 रुपये तक बचा सकते हो। कैसे बचाना है वो आप देखिएगा। अभी आप जाइएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको या फिर कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाइएगा, ऐप डाउनलोड करिएगा, अपना यूनिक सीरीज सिविल मंत्रा का आप ऐप डाउनलोड करेंगे और वहाँ पर जाते ही अपने कोर्स को चूज करिएगा रजिस्टर करने के बाद, और वहाँ पर यूज करिएगा एक कूपन कोड आपको मिल जाएगा मई धमाका। जी हाँ, मई धमाका जब कूपन कोड यूज करेंगे तो वहाँ पे आपको एक सब्जेक्ट पर आपको 150 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल जाएगा। जो भी आपका सब्जेक्ट है आपका 499 का, 150 का डिस्काउंट करने के बाद आपको तुरंत हो जाएगा 349 का। साथियों इतना मिनिमम बजट आपको कोई नहीं दे पाएगा, चाहे पूरे यूट्यूब पर चाहे जहाँ भी देख लीजिए, वो भी इंजीनियरिंग के कोर्स, वो आप सिर्फ आपके यूनिक सीरीज पर ही अवेलेबल है। तो जाइएगा वहाँ पे 150 का जो आपका कूपन कोड अप्लाई करिएगा और आप इसको 4 टाइम्स यूज कर सकते हो। मतलब कि आपको 4 टाइम्स, यदि आप 4 सब्जेक्ट लेते हो 4 बार
बार, मतलब कि 1,500 के 4 बार छूट मिलेगी आपको, 600 रुपये तक का कोई डिस्काउंट मिल जाएगा साथियों। ये देरी मत करिएगा, आप तुरंत से लेकर के, आपके एग्जाम आने वाले हैं तो तुरंत जाइए, लीजिए, परचेज करिए सब्जेक्ट को। और पेड कोर्स में आएंगे तो आपको कई सारे बेनिफिट्स होंगे, जहाँ पे आपको वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे, आपके पीआईक्यूज क्वेश्चन मिल जाएंगे, जो आपके लेटेस्ट सिलेबस है उस पर आपको यहाँ पे आपका लेक्चर्स मिलेंगे, और साथ ही में जो आपके आने वाले टाइम में जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी आपको तो मिलते रहेंगे, ठीक है। और साथ में आप हमारे काम करिएगा, आप यहाँ पे नीचे जा करके आपको लिंक में ही या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वो ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आप हमारे साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ पाएँ। और साथ में आप यहाँ पे टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइएगा, जो आपका यूनिक सीरीज और सिविल मंत्रा दोनों टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि आप हमारे साथ कनेक्ट रहें साथियों, और अपनी इस जर्नी को, अपनी बीटेक की जर्नी को और बेहतर बना पाएँ। तो आज ही जाइएगा, ऐप को डाउनलोड करिएगा और इन्जॉय करिएगा एक यूनिक सीरीज के जो हमारे बेहतरीन लेक्चर्स हैं, जो बेहतरीन फैकल्टी के साथ आपको पढ़ाए गए हैं। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो हम पढ़ रहे थे, बीच में आपको ब्रेक दिया, अब चलते हैं अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो कि हम किस तरीके से क्या क्या चीज 1 to 1 स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। तो पहले बात करते हैं हम कि एयर कंडीशनिंग क्या होता है, ठीक है। अब एयर कंडीशनिंग का मेन प्रोसेस क्या होता है, हम किसी भी इन्वायरमेंट में रह रहे हैं तो वहां ह्यूमिडिटी क्रिएट होती है, टेम्परेचर क्रिएट होता है। तो एयर कंडीशनिंग का मेन प्रोसेस क्या होता है, किसी भी इन्वायरमेंट को, उस रीजन को क्या करना, एक तरीके से ठंडा करना, ठीक है। तो एयर कंडीशनिंग इज ए प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग द टेम्परेचर, humidity and cleanness and motion of air within a space, ठीक है। This is called the air conditioning system. Its a primary purpose is to create a comfortable indoor environment. ये क्या करता है, हमारा कंफर्ट, एक रूम है या इंडोर, हमें कहने का मतलब क्या है, रूम है, वहां पे हम एयर कंडीशनिंग लगाते हैं तो हमें क्या है, एक अच्छा इन्वायरमेंट मिलता है, कंफर्ट मिलता है, टेम्परेचर हमारा जो है रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। तो वही कह रहा है, रिगार्डलेस ऑफ द एक्सटर्नल वेदर कंडीशन, ठीक है। एयर कंडीशनिंग सिस्टम आर यूज्ड इन होम, हम होम में, ऑफिस में, व्हीकल्स में, इंडस्ट्रियल यूज में हम क्या करते हैं, कूलिंग एयर ड्यूरिंग द हॉट वेदर एंड इट मैनी केसेस टू हीट एंड वेंटिलेशन स्पेस एज वेल। हम क्या करते हैं, एयर कंडीशनिंग का यूज करते हैं, ठीक है। तो अगर हम बेसिक एक और बात करें कि बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है एयर कंडीशनिंग का, जहां पे हम क्या करते हैं, किसी स्पेस की, उस इंडोर को जहां पे हमें ठंडा करना होता है, उसकी हीट को हम क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। तो रिमूव ऑफ हीट फ्रॉम एन इंडोर स्पेस एंड इट्स ट्रांसफर टू द आउटसाइड एनवायरनमेंट, यही हमारा होता है एयर कंडीशनिंग सिस्टम का। अब इस प्रोसेस को पूरे साइकिल में चलाने के लिए उसे हम क्या कहते हैं, रेफ्रिजरेशन साइकिल, जो हमने यूनिट 1 में पढ़ा हुआ है। रेफ्रिजरेशन के साइकिल में हम बात करें, मेन कंपोनेंट क्या होते हैं, वहां पे हमें देखने को मिल रहा था, एक कंप्रेसर हमारा लगा होता है, कंडेंसर होता है, एक्सपेंशन वाल्व लगी होती है, और इवेपोरेटर होते हैं। ये सारे कंपोनेंट क्या करते हैं, एयर कंडीशनिंग, जो हमारा रेफ्रिजरेशन साइकिल है, वहां पे वर्क करते हैं। तो ये है बेसिक हमारा एयर कंडीशनिंग का, ठीक है। अगर हम बात करते हैं मॉडर्न एयर कंडीशनिंग सिस्टम कम्स इन वेरियस टाइप, बहुत सारे टाइप के हमारे एयर कंडीशनिंग हमने देखा है। जैसे हमारे विंडो यूनिट्स होते हैं, कुछ स्प्लिट सिस्टम होते हैं, सेंट्रल एयर कंडीशनिंग सिस्टम होते हैं, एंड हमारा जो पोर्टेबल यूनिट्स होती है, ये हमारे क्या करते हैं, एयर कंडीशनिंग सिस्टम को एक तरीके से बनाए रखते हैं। ये सारे हम एक तरीके से नाम है जो हम एयर कंडीशनिंग सिस्टम में यूज करते हैं। नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं, नेक्स्ट हम दोस्तों बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन के बारे में, कि जो हमारी एयर कंडीशनिंग सिस्टम होता है उसको हम क्लासिफाई किस तरीके से करते हैं। देखो, आपके जो दोस्तों क्वेश्चन है वो इसी तरीके से पूछा जाता है कि व्हाट इज द एयर कंडीशनिंग सिस्टम एंड क्लासिफाई द एयर कंडीशनिंग सिस्टम। तो आपको इस तरीके से पढ़ना है कि आपको एग्जाम में भी अच्छी तरीके से लिख पाए और क्या दोस्तों, समझ पाए। जैसे कि हम जानते हैं कि जो हमारा एयर कंडीशनिंग सिस्टम है उसको किस तरीके से क्लासिफाई किया गया है, उसके हम कुछ क्राइटेरिया लिए हैं। जैसे हमने पर्पस के अकॉर्डिंग, सीजन हमारा किस तरीके का है, गर्म है, ठंडा है, और टाइप ऑफ इंस्टॉलेशन के अकॉर्डिंग हमने क्या किया, उसको क्लासिफाई किया हुआ है। तो फर्स्ट हम क्लासिफिकेशन देखते हैं बेस्ड ऑन पर्पस, हम किस तरीके से एयर कंडीशनिंग सिस्टम को किस पर्पस में यूज कर रहे हैं, कंपनी के लिए यूज कर रहे हैं या फिर हम इंडोर के लिए यूज कर रहे हैं, क्या है। तो उसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया है, उसको डिफाइन किया हुआ है, क्लासिफाई किया हुआ है। तो पहला हमारा है बेस्ड ऑन पर्पस में कंफर्ट एयर
कंडीशनिंग। अब कंफर्ट एयर कंडीशनिंग में क्या क्या है, जैसे हम घर में ये यूज करते हैं, ऑफिस में हमने देखा है, ये जो थिएटर हमारे होते हैं, टू मेंटेन कंफर्ट इंडोर कंडीशन ऑफ द पीपुल। जैसे कि आप देख सकते हैं, आपके घर में भी हो सकता है लगा हो, आपने ऑफिस में भी देखा होगा। ये क्या है, एक तरीके से हमारा क्या है, बेस्ड ऑन पर्पस के अकॉर्डिंग कंफर्ट एयर कंडीशनिंग है। हम सेकंड क्या यूज करते हैं, इंडस्ट्रियल में, जो हमारी इंडस्ट्री होती है वहां पे भी हम यूज करते हैं एयर कंडीशनिंग सिस्टम का। तो एयर कंडीशनिंग सिस्टम में हम इंडस्ट्रियल एयर कंडीशनिंग सिस्टम एक हमारा पर्पस के अकॉर्डिंग है। तो मेंटेन स्पेसिफिक इन्वायरमेंट कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर इंडस्ट्रियल प्रोसेस सच एज इन टेक्सटाइल, हमारी जो इंडस्ट्री हो गई, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं, वहां पे हमें देखने को मिलता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये क्या है, छत है, हमारी जो रूफ होती है, इस तरीके से हम क्या करते हैं, हमें क्या है, मैक्सिमम इन्वायरमेंट को एक तरीके से पूरे स्पेस को ठंडा करने के लिए अकॉर्डिंग पर्पस के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। आपने ऑफिस के बाहर देखा होगा, साइड की जो वॉल होती है, दीवार में इस तरीके से क्या होती है, रेफ्रिजरेशन का सिस्टम लगा होता है, कई बार देखा होगा। तो वो क्या है, इंडस्ट्रियल हमारी एयर कंडीशनिंग सिस्टम का एक एग्जाम्पल है, ठीक है। अब बात करते हैं, सेकंड हमारा जो क्लासिफिकेशन है वो है बेस्ड ऑन सीजन। बेस्ड ऑन सीजन, जो मौसम के अकॉर्डिंग हमने क्या किया हुआ है, क्लासिफाई किया हुआ है। तो पहला है समर एयर कंडीशन, प्रोवाइड कूलिंग एंड डिह्यूमिडिफिकेशन ड्यूरिंग हॉट वेदर। कहने का मतलब, जब गर्मी होती है तो वहां पे हमें क्या है, कूलिंग चाहिए होता है, और हमारा जो ह्यूमिडिटी होता है उसको भी हम रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। तो वहां पे हमने देखा होगा, इस तरीके से हम क्या करते हैं, एसी का यूज करते हैं, घर में कंफर्ट एयर हमारी होती है, ठीक है। अब सेकंड हमारा होता है विंटर एयर कंडीशनिंग सिस्टम। तो विंटर है तो हमें क्या चाहिए, हीट चाहिए, वो भी एक एयर कंडीशनिंग का पार्ट है। तो प्रोवाइड हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन ड्यूरिंग द कोल्ड वेदर। तो वहां पे इस तरीके से आपने देखा होगा, ये क्या करता है, एक तरीके से गर्म हवा हमें क्या करता है, रूम में प्रोवाइड करता है। तो ये क्या है, विंटर एयर कंडीशनिंग सिस्टम है। एंड ईयर राउंड एयर कंडीशनिंग सिस्टम, यानी जो मौसम के अकॉर्डिंग मेंटेन डिजायर्ड कंडीशन थ्रू आउट द ईयर बाई ऑफरिंग बोथ हीटिंग एंड कूलिंग। इस तरीके से हमारी मशीन होती है, इसमें क्या दोनों प्रोसेस होता है, मौसम के अकॉर्डिंग क्या हमें हीटिंग और एक तरीके से कूलिंग मिलता है। तो ये हो गया हमारा दोस्तों बेस्ड ऑन सीजन। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जो लास्ट क्लासिफिकेशन है इसमें, बेस्ड ऑन टाइप ऑफ इंस्टॉलेशन। हम इंस्टॉलेशन के अकॉर्डिंग देखते हैं हम किस तरीके से हमारी प्लेस है, या फिर हमें किस तरीके की रिक्वायरमेंट है, एक तरीके से इंस्टॉलेशन के अकॉर्डिंग होता है विंडो एयर कंडीशनिंग सिस्टम। जैसे कि आपने देखा होगा, इस तरीके से यहाँ पे देखो, एक विंडो है, वहां पे हमने क्या किया, इस तरीके से रेफ्रिजरेशन सिस्टम को हम फिट किया हुआ है, हमें क्या है, कूलिंग मिल रहा है। तो ए सिंगल यूनिट इंस्टॉल इन अ विंडो सुटेबल फॉर द स्मॉल स्पेस, जहां पे हमें कम रिक्वायरमेंट होती है स्पेस की, वहां पे हम विंडो एयर कंडीशनिंग सिस्टम का यूज करते हैं। सेकेंड क्लासिफिकेशन है इसमें स्प्लिट एयर कंडीशनिंग conditioner has separate indoor and outdoor unit commonly used in home and small office। इस पे क्या होता है, स्प्लिट कंडीशन में इसमें इंडोर और आउटडोर दोनों एक तरीके से ज्वाइंट होते हैं। देखा होगा आपने, जो वाटर निकलता है कूलिंग करके बाहर दिखता रहता है, और अंदर हमें क्या ठंडी मिलती है, इस तरीके से आपने देखा होगा। ये वाला पार्ट हमारा क्या होता है, बाहर लगा होता है, और ये वाला पार्ट क्या होता है, घर के अंदर लगा होता है। तो आपने देखा भी होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेंट्रल एयर कंडीशनिंग सिस्टम की। कूल्स लार्ज बिल्डिंग है, यूजेस सेंट्रल यूनिट टू डिस्ट्रीब्यूट एरिया वाइड डक्ट। तो वहां पे क्या होता है, सेंट्रल एयर कंडीशनिंग सिस्टम का यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा होता है पोर्टेबल एयर कंडीशनिंग सिस्टम, जो हमारे मोबाइल यूनिट होती हैं, दैट कैन बी मूव फ्रॉम वन रूम टू अनदर। वहां पे हम क्या करते हैं, पोर्टेबल एयर कंडीशनिंग सिस्टम का यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा होता है पैकेज एयर कंडीशनिंग सिस्टम, एक कंपैक्ट सिस्टम वेयर ऑल कंपोनेंट आर हाउस इन सिंगल कॉस्टिंग ऑफन यूज्ड इन फॉर मीडियम साइज स्पेस। तो वहां पे हम क्या करते हैं, पैक्ड एयर कंडीशनिंग सिस्टम का यूज करते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों की क्लासिफिकेशन क्या होता है और हमें किस तरीके से एग्जाम में लिखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं साइकोमेट्रिक एयर कंडीशनिंग सिस्टम में। जो हमने अभी पढ़ा है, एसी में एयर कंडीशनिंग सिस्टम एक साइकोमेट्रिक बहुत ही बड़ा वर्ड है। अब क्या है, साइकोमेट्रिक में पूरा चैप्टर धीरे धीरे करके साला खत्म होने वाला है दोस्तों, ठीक है। तो बात करते हैं साइकोमेट्रिक के बारे में।
साइकोमेट्रिक क्या बताता है, पहले ये जान लो। साइकोमेट्रिक क्या है? इज ए ब्रांच ऑफ साइंस वी डील विद द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ द ड्राई एयर एंड वाटर वेपर इन एटमॉस्फेरिक एयर। कहने का मतलब साइकोमेट्रिक हमें यह बताता है कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है पूरा, उसमें ड्राई एयर का क्या कंट्रीब्यूशन है, क्या प्रॉपर्टी है, एंड वाटर वेपर कितना है, यही हमारा बताता है साइकोमेट्रिक। इसलिए हम कहते हैं कि एक साइकोमेट्रिक ऐसा ब्रांच है जहां पे हम स्टडी करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ द ड्राई एयर की। ड्राई एयर इन द सेंस मतलब जिसमें मॉइस्चर ना हो। क्या है? मॉइस्चर ना हो। ठीक है, तुमसे क्या कहते हैं? ड्राई एयर कहते हैं, वाटर के पार्टिकल ना हो। एंड वाटर वेपर इन ए एटमॉस्फेरिक एयर। तो ये होता है हमारा साइकोमेट्रिक। साइकोमेट्रिक में पढ़ते हैं जब हम, तो कुछ पॉइंट हैं उन्हें हम समझना बहुत जरूरी है। उसमें आता है आपके एग्जाम में कि व्हाट इज द साइकोमेट्रिक एंड की टर्म इन ए साइकोमेट्रिक। ठीक है, तो देखते हैं कि हमारा साइकोमेट्रिक में क्या क्या हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ना जरूरी है। फिर यहाँ पे दोस्तों अभी क्या है, जो हम की टर्म पढ़ने वाले हैं वो हम साथ में पढ़ेंगे थोड़ा डिफिनेशन टाइप में, क्योंकि जो हम नेक्स्ट अभी आगे देखने वाले हैं फिर वहां डेरिवेशन पढ़ेंगे, उसके फॉर्मूला पढ़ेंगे, क्योंकि वहां पे हम 1 to 1 कुछ फॉर्मूलेस हैं वो उनको क्या करें, डिराइव करने वाले हैं। तो बात करते हैं कि भाई ड्राई एयर क्या होती है। ड्राई एयर जैसा कि नाम से क्लियर है, जहां पे वाटर के पार्टिकल ना हो। ठीक है, कैसा? वाटर के पार्टिकल ना हो यानी मॉइस्चर ना हो। तो ड्राई एयर इज ए थ्योरेटिकल मिक्सचर ऑफ गैसेस दैट मेक अप अर्थ एटमॉस्फेयर विदाउट एनी वाटर। यानी वाटर के पार्टिकल ना हो, मॉइस्चर कंटेंट ना हो, उसे हम कहते हैं ड्राई एयर। इट सर्व एज ए रेफरेंस इन ए साइकोमेट्रिक एंड एचवीएसी हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग कैलकुलेशन में हमें यह देखने को मिलता है ड्राई एयर के लिए। ठीक है, तो ड्राई एयर हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलेगी? जैसे हमारा कंपोजिशन ऑफ द जो ड्राई एयर होता है, नाइट्रोजन हो गया, ठीक है, और हमारे ऑक्सीजन है, आर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये जो गैसेस होती हैं ये क्या होती हैं? ड्राई एयर होती है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया ड्राई एयर गैसेस क्या होती है, जहां पे मॉइस्चर कंटेंट ना हो। अब बात करते हैं मॉइस्ट एयर। मॉइस्ट एयर का मतलब क्या होता है? जहां ड्राई एयर हो प्लस वाटर वेपर हो इन विजिबल गैस फेज में, जहां पे ड्राई एयर तो है बट वाटर के वेपर भी हैं, उस केस को हम कहते हैं मॉइस्ट एयर। ठीक है, द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर डिपेंड अपॉन द एब्सोल्यूट प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर, दिस इज कॉल्ड द मॉइस्ट एयर। तो समझ में आ गया क्या होता है। नेक्स्ट हम जो बात करेंगे, बात करते हैं ह्यूमिडिटी क्या होती है। ह्यूमिडिटी का मतलब क्या है? जहां पे वाटर के पार्टिकल होते हैं। तो ह्यूमिडिटी रिफर टू द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर। अब देखो एयर में क्या है, वाटर के पार्टिकल होते हैं। अब हमें गर्मी लगती है, कभी ह्यूमिडिटी क्रिएट होती है एक तरीके से, तो वहां पे वाटर के वेपर है ना, तो वही कह रहा था ह्यूमिडिटी रिफर टू द अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द एयर, दिस इज कॉल्ड द ह्यूमिडिटी। तो ह्यूमिडिटी में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आते हैं। जैसा आता है हमारा एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या होती है, क्योंकि पूछा जाता है। तो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या होती है? मास ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन ए यूनिट वॉल्यूम ऑफ एयर। कहने का मतलब यह एक तरीके का हमारा रेशियो होता है किसका? मास ऑफ वाटर वेपर का और वॉल्यूम ऑफ द एयर का। इसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। अभी ये जो हम एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, अभी नाम रख लो, डिफिनेशन समझ में आ गई होगी, इसे हम आगे कुछ डेरिवेशन कुछ रिलेशन भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसकी यूनिट क्या होती है? ग्राम पर मीटर क्यूब होती है। किसकी? एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी की। तो बात करते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी बताता है कि एक्चुअल वेपर प्रेशर कितना है और उसका सैचुरेशन वेपर प्रेशर कितना है। कह रहा है कि द रेशियो ऑफ एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, ठीक है, in the air to the maximum amount can be hold at a given temperature saturation, this is called the relative humidity। इसको हम परसेंटेज से डिनोट करते हैं। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है? एक्चुअल वेपर प्रेशर हमारा कितना होता है उस एयर के अकॉर्डिंग एटमॉस्फेयर का, और सेचुरेशन वेपर प्रेशर कितना होता है उस टेम्परेचर पे, तो उसे ही हम कहते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी। इसको हम क्या करते हैं? परसेंटेज से डिनोट करते हैं। अगर हमारा 0% है तो कहना है कंप्लीट हमारी ड्राई एयर है। क्या है?
कंप्लीट हमारी क्या है, ड्राई एयर है। अगर 100% RH है यानी रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, तो एयर इज फुली सेचुरेटेड है, यानी ड्यू पॉइंट पहुंच गया है। ड्यू पॉइंट क्या होता है अभी हम आगे देखने वाले हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सेचुरेटेड एयर क्या होती है। सेचुरेटेड एयर क्या होती है, जब हम क्या करते हैं किसी एयर को एक टेम्परेचर देते हैं, बट अभी वो क्या है पूरी तरीके से ड्राई नहीं हुई है, उस पे ड्राई एयर और वाटर के वेपर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, क्या कहता है कि इट इज ए मिक्सचर ऑफ ड्राई एयर एंड वाटर वेपर व्हेन द एयर हैज डिफ्यूज। एयर को हम क्या कर रहे हैं, डिफ्यूज कर रहे हैं द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इनटू इट, दिस इज कॉल्ड द सैचुरेटेड एयर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या होता है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर। अब ड्राई बल्ब टेम्परेचर क्या होता है, जैसा कि आप देखो इस डायग्राम में, अब क्या है हमें एयर जो हमारी ड्राई एयर है उसको क्या करना है, एक तरीके से मेजर करना है आगे हमें। तो यहाँ पे इस कंडीशन में होता क्या है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर में जो इसका बल्ब पॉइंट होता है, यहाँ पे हम कोई भी वेट क्लॉथ का यूज नहीं करते, यानी वेट का यूज नहीं करते, और हम बिना वेट क्लॉथ का यूज किए हुए उसके टेम्परेचर को क्या करते हैं, मेजर करते हैं। तो यहाँ पे कहता क्या है, व्हेन द बल्ब ऑफ थर्मोमीटर इज ड्राई, ये क्या है बल्ब, ये वाला पॉइंट को हम क्या कहते हैं बल्ब का। ठीक है, क्या कहता है ड्राई है, इज नो वेट क्लॉथ, कोई वेट क्लॉथ से हमने उसको ढका नहीं है, रैप नहीं किया हुआ है ऑन इट्स बल्ब, एंड इट इज यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ द एयर, और इस एयर के टेम्परेचर को क्या कर रहे हैं, हम मेजर कर रहे हैं किस कंडीशन में, जब हमने उसको ढका नहीं है। तो देन द टेम्परेचर ऑब्टेन इज नोन एज ए डीबीटी, ड्राई बल्ब टेम्परेचर, एंड दिस टेम्परेचर इज द एक्चुअल टेम्परेचर ऑफ द एयर। यानी अगर हमें एयर का एक्चुअल टेम्परेचर मेजर करना है तो ड्राई बल्ब टेम्परेचर की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है वेट बल्ब टेम्परेचर। अब वेट बल्ब टेम्परेचर क्या होता है, जैसा कि ये वाला डायग्राम दिख रहा है, हमने क्या किया, इसको वेट किया हुआ है, देखो एक तरीके के रखा हुआ है, इसमें वाटर में हमने रखा हुआ है ना, ये वाला पोर्शन को देखो यहाँ पे, ये क्या है वेट बल्ब टेम्परेचर। यहाँ पे क्या होता है, इफ द बल्ब ऑफ थर्मोमीटर इज रैप विथ ए वेट क्लॉथ, वेट क्लॉथ से ढके, या फिर हम उसे कह सकते हैं वेट क्लॉथ में हमने रखा हुआ है वेट में, एंड इट यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ द एयर while the air is meant to flow over the bulb of the temperature within a velocity कितना 270 मीटर पर मिनट, then the temperature measured is known as a WBT। अगर इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, टेम्परेचर को मेजर करते हैं, उसे हम कहते हैं वेट बल्ब टेम्परेचर। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं ड्यू पॉइंट टेम्परेचर क्या होता है, द टेम्परेचर एट विच एयर बिकम सेचुरेटेड, एक ऐसा टेम्परेचर जहां पे एयर हमारी क्या हो, सेचुरेटेड कंडीशन में आ जाए। सेचुरेटेड का मतलब जहां पे ड्राई एयर और वाटर वेपर क्या होते हैं, डिफ्यूज होने लगते हैं, वाटर वेपर बिगन टू कंडेंस, तो क्या हो, बिकम सेचुरेटेड, एंड जो वाटर वेपर हैं वो क्या होने लगे, कंडेंस होने लगे। उस पॉइंट को, उस को हम कहते हैं ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, यानी उस टेम्परेचर को कहते हैं ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। कौन सा टेम्परेचर, जहां पे एयर जो हमारी है वो सेचुरेटेड कंडीशन में हो, बिकम सेचुरेटेड, एंड वाटर जो वेपर हैं वो कंडेंस होने लगते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है वेट बल्ब डिप्रेशन क्या होता है, ये क्या होता है, डिफरेंस होता है किसका, ड्राई बल्ब का एंड वेट बल्ब टेम्परेचर का। तो अभी डिफिनेशन पढ़ा है, बस वही है हमारा। ठीक है, एट एनी पॉइंट इट इंडिकेट द रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर, एंड ड्यू पॉइंट डिप्रेशन क्या होता है, ये वेट बल्ब डिप्रेशन था, ये वेट ड्यू पॉइंट है। ड्यू पॉइंट में क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन द ड्राई बल्ब एंड ड्यू पॉइंट। ओके, यहाँ पे क्या है, वेट बल्ब की बात करते हैं तो वेट बल्ब का डिफरेंस लेते हैं और ड्राई बल्ब का लेते हैं। अगर ड्यू पॉइंट की बात करते हैं तो ड्राई बल्ब और ड्यू पॉइंट टेम्परेचर का डिफरेंस लेते हैं। ये हमारा होता है वेट बल्ब डिफरेंस। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, क्लियर है कि क्या क्या हमारी टर्मिनोलॉजी है जो हम क्या करते हैं, यूज करने वाले हैं। अब इनको जो मैंने पढ़ाया है ध्यान से समझ लेना, क्योंकि अभी हम इन चीजों को और डिटेल से समझने वाले हैं। क्यों, जब हम साइकोमेट्रिक ग्राफ को पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें फिर से आपको देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि डाल्टन लॉ पार्शियल प्रेशर क्या होता है।
देखो डाल्टन लॉ पार्शियल प्रेशर को समझने से पहले थोड़ा सा हम समझते हैं। समझते क्या है, देखो यहाँ पे कि हमने माना कि हमने दो कंटेनर लिया हुआ है। एक कंटेनर ये है एक तरीके से, एक कंटेनर ये है। दोनों में हमने क्या है, एक करके गैस के मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे भी गैस के मॉलिक्यूल्स है, यहाँ पे भी गैस के मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, अब जब ये गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, तो जब हमने इनको एक कर दिया, ठीक है, एक कर दिया, तो एक तरीके से ये क्या करेंगे, मोशन करेंगे। ठीक है, तो जब ये मोशन कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ इसमें चेंजेस आएंगे। तो जो चेंजेस आएंगे, उस जो चेंज आएगा वो P1 और P2, यानी ये जो P1 है और ये P2 है, ये टोटल एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा। यही कहता है डाल्टन लॉ पार्शियल प्रेशर। कैसा प्रेशर, पार्शियल प्रेशर। टोटल प्रेशर exerted by a mixture of non-reacting gases is equal to the sum of partial pressure of individual gases। यानी ये P टोटल इक्वल टू P1, P2, P3, Pn कितने भी हम रखें, अगर हम एक कंटेनर में इसको ऐड कर दे रहे हैं, तो जो टोटल प्रेशर होगा वो सम ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर के क्या एक तरीके से बराबर होगा। क्या P टोटल क्या है, इज द टोटल प्रेशर ऑफ द गैस मिक्सचर का है, जो हम ऐड कर रहे हैं P1, P2, P3, जो मैंने रेड से और यहाँ पे येलो से दिखाया हुआ है। ठीक है, समझ में आ गया क्या होता है। तो P1, P2 क्या है, पार्शियल प्रेशर है आप इंडिविजुअल गैस का, जैसे ये आपके जो गैस के मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब सम होता है, अगर कोई भी हम कंटेनर में गैस को ऐड कर रहे हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ द गैसेस हैं, अगर जो एक दूसरे से नॉन रिएक्टिंग है, तो उनका जो प्रेशर है, अगर हम टोटल प्रेशर को कैलकुलेट करें तो उनका पार्शियल प्रेशर के क्या होगा, बराबर होगा। ये यहाँ से क्लियर होगा। ठीक है, अब क्या है यहाँ पे जो हम पढ़ने वाले हैं, थोड़ा सा एक चीज और देख लेते हैं। क्या, इट इज स्टेट दैट द टोटल प्रेशर exerted by air and water vapor। एयर एंड वाटर वेपर का क्या है मतलब, यहाँ पे हमने एक एयर को लिया है, ड्राई एयर, एक वेपर मिक्सचर को लिया है, इज इक्वल टू द बैरोमेट्रिक प्रेशर। दिस इज पीबी इक्वल टू पीए प्लस पीवी। ये भी हमारी डिफिनेशन है डाल्टन लॉ ऑफ प्रेशर की। ठीक है, तो वही बात है, जो हमारा पीबी है टोटल प्रेशर है, वो एयर जो हम प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है, और हमारा जो वाइपर मिक्सचर है वो क्या है, दोनों इक्वल। तो क्या है, पीबी इक्वल टू पीए प्लस पीवी। तो पी ए क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ड्राई एयर का है, और पीवी क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर का है। ठीक है, ये क्या है, दोनों बराबर है इस बैरोमेट्रिक प्रेशर के। पीबी क्या है, हमारा बैरोमेट्रिक प्रेशर होता है। ये चीज समझ में आ गई होगी। हम बात करने वाले हैं कुछ और इंपॉर्टेंट, ये बात करते हैं साइकोमेट्रिक रिलेशन का। ये दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दो तीन टॉपिक में डिस्कस करूंगा साइकोमेट्रिक रिलेशन से, जो आपको काफी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ये यहां से, इस टॉपिक से आपके क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। जो आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो यहाँ से पूछे जाते हैं, वो भी कितने नंबर का, 10 नंबर का। तो भाई 10 नंबर का है तो पढ़ना जरूरी है। तो देखते हैं क्या कहता है हमारा पहला रिलेशन। हम जो पढ़ेंगे वो बात करेंगे ह्यूमिडिटी रेशियो, या फिर हम कहें स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, या फिर हम कहें मॉइस्चर कंटेंट। ठीक है, समझते हैं क्या कहता है कि ये कहता है ह्यूमिडिटी रेशियो क्या कहता है कि इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ मास ऑफ वाटर। फिर से समझना, रेशियो ऑफ मास ऑफ वाटर वेपर टू द मास ऑफ ड्राई एयर इन अ गिवन वॉल्यूम ऑफ द एयर वेपर मिक्सचर। दिस इज कॉल्ड द ह्यूमिडिटी रेशियो। ये क्या है, एक रेशियो है मास ऑफ वाटर वेपर के लिए एंड मास ऑफ ड्राई एयर का। और ये जो वैल्यू निकल के आती है, फॉर्मूला निकल के आता है, इसको हम ह्यूमिडिटी को किससे डिनोट करते हैं, W से डिनोट करते हैं ह्यूमिडिटी रेशियो को, जिसे हम क्या लिखते हैं, केजी वाटर वेपर पर केजी ड्राई एयर। और पीवी अपान पीबी माइनस पीवी क्या होता है, पीवी क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर के लिए है, और पीबी क्या है, टोटल एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, जो अभी हमने देखा है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है W इक्वल टू 0.622 पीवी अपान पीबी माइनस पीवी। ये फॉर्मूला आप याद कर लो। क्यों याद कर लो, डिफिनेशन आती है। डिफिनेशन का मतलब आपको आगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन में याद रखना है। ठीक है, तो थोड़ा याद भी रखते हैं कुछ चीजें। अब ये फॉर्मूला आया कहां से, ये एक रिलेशन का पार्ट है, जहां पे हम अगर रिलेशन पूछता है साइकोमेट्रिक रिलेशन, तो हमें ये डेरिवेशन करना है। ठीक है, तो देखते हैं क्या है।
तो देखो मैंने मान लिया एक ये कंटेनर मान लिया मैंने, एक दूसरा मैंने ये कंटेनर मान लिया, एक कंटेनर और ये दूसरा कंटेनर। मैंने मान लिया इसमें मेरी ड्राई एयर है, इसमें वाटर वेपर है, ठीक है। अब क्या है इसके, अब इस पे क्या है, ड्राई एयर है तो प्रेशर होगा, वॉल्यूम होगा, टेम्परेचर होगा, अमाउंट होगा इसका कुछ, और गैस होगी, ठीक है। तो मैंने मान लिया पी ए क्या है, प्रेशर है, वी ए क्या है, वॉल्यूम है, और एम ए क्या है, जो मास है इसका, और आर ए क्या है, गैस कांस्टेंट है। इतनी समझ में आ गई। और टी ए क्या है, इसका टेम्परेचर था। ये ड्राई एयर के लिए मैंने मान लिया। सेम वाटर वेपर के लिए पीवी से मैंने डिनोट कर दिया कि प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, मास है और गैस कांस्टेंट है, जो मैंने यहाँ आपको दिखाया हुआ है। इतनी बात समझ में आ गई। दोनों को मैंने क्या किया, एक तरीके से लेट कर लिया। लेट करने के बाद हम देख क्या रहे हैं, अगर हम देखें इस वाले कंटेनर पे, मैंने मान लिया जो यहाँ पे गैस है एक तरीके से बिहेव कर रही है, आइडियल गैस की तरीके से बिहेव कर रही है। जब कोई आइडियल गैस की तरीके से बिहेव करेगी तो आपको पता है पीवी इक्वल टू क्या होता है, एम आर टी होता है। क्या होता है, पीवी इक्वल टू क्या होता है, एम आर टी होता है, ठीक है। अब ड्राई एयर के लिए और वेपर के लिए हम देखते हैं। ड्राई एयर और वेपर के लिए तो आपको मैंने बताया, ड्राई के लिए हमने पी ए से डिनोट किया है, तो पीवी इक्वल टू एम आर टी, और वेपर के लिए पीवी इक्वल टू एम आर टी। यहां तक समझ में आ गया। तो यहां तक हमने डिनोट कर लिया। तो इस कंडीशन में हमने जो कंसीडर किया हुआ है, जो हम यहाँ पे रिलेशन एक तरीके से फाइंड कर रहे हैं, यहाँ पे जो इसका वैल्यूम है, यानी जो इसका वैल्यूम है, ये वाला जो वैल्यूम है, जो वैल्यूम है वह कांस्टेंट है। कितना, वैल्यूम इसका क्या है, कांस्टेंट है। और जो टेम्परेचर है, जो वैल्यूम है और टेम्परेचर है, वो क्या है, कांस्टेंट है। हम यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो मान लिया मैंने आइडियल कंडीशन के लिए, तो मैंने यहाँ पे इंडिकेट कर लिया कि जो हमारा यहाँ पे वैल्यूम एंड टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है, तो वीए और वीपी, एयर का और वेपर का क्या होगा, इक्वल होगा। और टेम्परेचर को मैंने भी मान लिया इक्वल है, तो यहाँ पे एक हमारा बल्ब, ड्राई बल्ब टेम्परेचर आएगा, उसको मैंने टीबी से डिनोट कर लिया। तो अगर हम देखें दोनों इक्वेशन को, 1 और 2 को सॉल्व करते हैं, दोनों को डिवाइड करते हैं 2 इक्वेशन से 1 के लिए, तो हम कह सकते हैं पीवी और वीपी, ये वाला इक्वेशन, और ये वाला सेम पीवी वीवी और ये, ठीक। तो मैंने क्या किया, इसको एक तरीके से डिवाइड कर लिया यहाँ पे। तो अब देखो क्या है, एम आर टी और एम आर टी, ए और वी और ए का डिफरेंस है। तो यहाँ पे देखो, अगर हमने वैल्यूम को इक्वल माना है तो ये वाला वैल्यूम और ये वाला वैल्यूम क्या होगी, कैंसिल आउट हो जाएंगे। टेम्परेचर भी हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। पीवी अपान पी ए, एम वी, आर बी और अपान एम ए और आर ए, ये वाला टर्म हमें यहाँ से बचेगा, ये वाला टर्म। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, ये वाला टर्म हमें यहाँ से मिलने वाला। तो देखो अगर हमें क्या है, रेशियो चाहिए, क्योंकि मैंने क्या बताया था यहाँ पे मेन, कि मास को अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं उसको, तो हम कह सकते हैं एम वी, इसको चेंज करिए, एम वी अपान एम ए हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर ए पीवी एंड आर बी, यानी इस वाले टर्म को मैंने इस साइड कर लिया, ठीक है। तो इस तरीके से निकल के आ गया। अब एम वी अपान एम ए, ये होता है डब्ल्यू। अभी हमने देखा है, क्या देखा है, देखो अभी मैंने आपको यहाँ पे बताया था, इस वाले टर्म को देखो, ह्यूमिडिटी रेशियो क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज ए मास ऑफ वाटर वेपर एंड मास ऑफ ड्राई एयर, भूलना नहीं है, मास ऑफ वाटर वेपर, मास ऑफ ड्राई एयर, दिस इज कॉल्ड द डब्ल्यू। इसको क्या हम करते हैं, इसी को तो हम डब्ल्यू कह रहे हैं। तो इसी टर्म को हमने क्या किया, वैल्यू में निकाल रहे हैं, डिफरेंस में निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे समझ में आ गया आपको, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, डब्ल्यू लिख सकता हूँ। क्या है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ठीक है। तो एम ए इक्वल टू हो गया आर ए पीवी अपान आर बी, ये हो गया डब्ल्यू। अब आर ए, अगर हम बात करते हैं ड्राई के लिए, तो वैल्यू कितनी होती है, 0.287 होती है। और अगर हम बात करें वाटर वेपर के लिए होती है 0.61। तो दोनों वैल्यू को मैंने इंडिकेट किया, और आर ए की जगह इस वैल्यू को पुट करते हैं ड्राई के लिए, और आरवी की वैल्यू पुट करते हैं हम वाटर वेपर के लिए। तो नेक्स्ट में हम देख रहे हैं, ये इस वाले फॉर्मूले हमने क्या किया, वैल्यू को
पुट कर दिया किसके, एयर के लिए, ड्राई एयर के लिए और वेपर के लिए, ठीक है। तो देखो अगर हम इसको इससे डिवाइड करते हैं तो हमारा रिलेशन निकल के आता है 0.662 पीबी अपान पी ए। अब डाल्टन लॉ पार्शियल प्रेशर में हमें पढ़ा था कि पीबी इक्वल टू क्या होता है, पीए प्लस पीबी होता है, जहां पे ये ड्राई के लिए इंडिकेट कर रहा है, ये वेपर के लिए टोटल प्रेशर। तो पीबी क्या है, हम यहाँ पे दिखा सकते हैं कि पीए की जगह हम क्या लिख सकते हैं, पीबी माइनस पीए। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं पीबी माइनस पीए। वही तो मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है। अब देखो यहाँ पे आपका फाइनल रिलेशन आ गया 0.622 इंटू पीबी अपान पीबी माइनस पीबी, और यही हमारा होता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ठीक है, इतना समझ में आया। अब हम बात करते हैं अगर सैचुरेटेड एयर के लिए। फॉर सैचुरेटेड एयर हमें कब होगा, जब हमारा जो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी है वह कितनी होगी, मैक्सिमम होगी। अब स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी मैक्सिमम होगी, यानी कहने का मतलब डब्ल्यू को डब्ल्यू मैक्स से डिनोट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जब डब्ल्यू मैक्स होगा, अभी डब्ल्यू पे मैक्स है तो 0.662, और जो पीवी है उसको हम क्या कर रहे हैं, सेचुरेटेड हो जाएगा। तो जो वैल्यूम है, जो वेपर के लिए हम ले रहे हैं, पीवी इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक में कन्वर्ट हो जाएगा। तो पीवी की जगह हमने क्या किया, पीएस कर दिया। तो पीएस पीवी माइनस पीएस, ये हमारा फॉर्मूला बन गया। और पीएस क्या होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ एयर कंडीशनिंग टू सैचुरेशन टेम्परेचर के लिए होता है, सैचुरेटेड एयर के लिए होता है। तो यहां तक आपको समझ में आ गया कि हमारा रिलेटिव ह्यूमिडिटी, अरे मॉइस्चर कंटेंट, ह्यूमिडिटी रेशियो क्या होता है। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो रिलेशन है डिग्री ऑफ सेचुरेशन, ठीक है, और परसेंटेज ह्यूमिडिटी। तो जो डिग्री ऑफ सेचुरेशन है और परसेंटेज ह्यूमिडिटी क्या होता है। अब जो अगर हम बात करें, अभी हमने पढ़ा था दो केस। एक पढ़ा हमने कि हमारा रेशियो, एक्चुअल ह्यूमिडिटी रेशियो कितना निकल के आता है, और सेचुरेशन ह्यूमिडिटी कितना होता है, एक्चुअल वर्सेस अपॉन में सेचुरेशन के लिए दोनों का रेशियो हमारा होता है डिग्री ऑफ सेचुरेशन। तो कह रहा है कि इट इज ए रेशियो ऑफ द एक्चुअल ह्यूमिडिटी रेशियो टू द ह्यूमिडिटी रेशियो एट सेचुरेशन एट द सेम टेम्परेचर एंड द प्रेशर, डिनोटेड बाई म्यू। किससे डिनोट करते हैं, म्यू से डिनोट करते हैं, और म्यू इक्वल टू होता है डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू एस। दिस इज द एक्चुअल, दिस इज द सेचुरेशन। समझ में आ गया डिग्री ऑफ सेचुरेशन क्या होता है। देखो थोड़ा सा इसको भी डिफाइन करते हैं वन टू वन, क्योंकि आगे हम इस फॉर्मूले को भी यूज करने वाले हैं। तो म्यू इक्वल टू क्या हो गया, इस डब्ल्यू की वैल्यू हमें पता है 0.682 पीवी अपान पीवी माइनस पीवी। सेम इसकी भी वैल्यू पता है, बट यहाँ वी की जगह, पीवी की जगह हमें क्या करना है, सेचुरेशन को लेना है, तो पीएस हो जाएगा वेपर की जगह। तो पीएस पीवी माइनस पीएस हो गया। ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। अगर हम इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं पीबी और पीएस, और पीबी माइनस पीएस और पीबी माइनस पीवी। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे पीबी अपान पीएस, और यहाँ पे देखो पीबी को मैंने कॉमन ले लिया, दोनों में पीबी है, पीबी कैंसिल हो जाएगा और इसके डिवाइड में आ जाएगा। तो क्या हो गया, पीएस अपान पीबी, 1 माइनस पीबी अपान पीबी। ठीक है। अब देखो म्यू क्या इंडिकेट कर रहा है, डिग्री ऑफ सेचुरेशन है। अब देखो वैल्यू किस तरह आएगी, अगर म्यू की वैल्यू 1 आती है तो एयर इज फुल्ली सेचुरेटेड, यानी अगर 1 हमें मिलता है म्यू का वैल्यू कभी, तो हम कहेंगे पूरा सेचुरेटेड है। अगर म्यू इज लेस देन 1, एयर इज अनसेचुरेटेड। अगर ग्रेटर है तो मे अकर अंडर सेचुरेटेड कंडीशन, रैपिड कूलिंग इन क्लाउड्स। ठीक है, तो समझ में आ गया म्यू यहाँ क्या डिनोट कर रहा है, डिग्री ऑफ सेचुरेशन को डिपेंड कर रहा है, और म्यू की वैल्यू इस तरीके से आती है। ठीक है, तो डिग्री ऑफ सेचुरेशन हमने समझ लिया। लास्ट यहाँ पे हम एक और टॉपिक देखते हैं कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है। वहां पे हमने ह्यूमिडिटी रेशियो देखा था, ह्यूमिडिटी रेशियो देखा था। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं यहाँ ह्यूमिडिटी। ठीक है, देखो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना दोस्तों, कि आप अलग अलग मत कर देना। देखो यहाँ पे हमने क्या देखा था, ये देखा था ह्यूमिडिटी रेशियो देखा था, जो हम डब्ल्यू से डिनोट कर रहे थे। यहाँ पे हम बात करते हैं ह्यूमिडिटी, सॉरी रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है। अगर हम बात करते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी की, एक दूसरे से कनेक्ट है, फिर से पढ़ते हैं। कहता क्या है, इट इज रेशियो ऑफ एक्चुअल मास ऑफ वाटर वेपर
एमवी से डिनोट करते हैं, जिसे एक्चुअल मास ऑफ वाटर वेपर इन ए गिवन वॉल्यूम ऑफ मॉइस्ट एयर टू द मास ऑफ वाटर वेपर, दिस इज ms, in a same volume of saturated air at the same temperature and the pressure। यानी mv दिस इज द वाटर वेपर के लिए कितना उसका मास होगा, गिवन वॉल्यूम कितना होगा सेम, और वाटर वेपर की कंडीशन में जो मॉइस्ट एयर है उसका कितना होगा, इसे डिनोट करते हैं फाइव से। फाइव इक्वल टू होता है mv अपॉन ms। ठीक है, सेम इसको भी प्रूव करते हैं, देखते हैं क्या निकल के आता है। अब फाइव की वैल्यू क्या निकल के आएगी इसके बारे में थोड़ा सा हम देखते हैं mv अपॉन ms से। ठीक है, अब देखो वाटर वेपर के लिए और सेचुरेटेड एयर के लिए मैंने मान लिया वॉल्यूम पीवी, क्या उसका प्रेशर है, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मास और रिलेटिव, ये हो गया वाटर वेपर के लिए, और ये मान लिया हमने सेचुरेटेड के लिए। ठीक है, ध्यान से देखना वहां पे हम ड्राई की बात कर रहे थे। देखो थोड़ा सा यहाँ पे मैं आ रहा हूँ इस डिफिनेशन में, थोड़ा सा आपको एक चीज क्लेरिफाई कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर रहे। देखो यहाँ पे ध्यान से, जब हमने यहाँ पे पढ़ा था, यहाँ पे देखो क्या कह रहा था, रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या निकल के आई थी, देखो पीवी एमवी अपान एमए निकल के आया था, एमवी अपान एमए की बात कर रहे थे। और यहाँ पे देखो हम क्या बात कर रहे हैं, एमवी अपान एमएस की बात कर रहे हैं। समझ में आया किसकी बात कर रहे हैं, एमए की बात कर रहे हैं, सेचुरेटेड। ठीक है, तो ये चीज समझ में आया, सेचुरेटेड एयर के लिए बात कर रहे हैं। तो इसको डिनोट करते हैं हम फाइव से। हमने मान लिया कि पीवी क्या है, वीटीवी, प्रेशर, वॉल्यूम, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, मास एंड गैस कांस्टेंट है। आप वाटर वेपर के लिए सेम सेचुरेटेड एयर के लिए मैंने कंसिडर कर लिया। अगर ये परफेक्ट ऑफ द गैस बिहेव कर रही है तो हम कह सकते हैं पीवी इक्वल टू क्या होता है, एम आर टी होता है। अब पीवी इक्वल टू एम आर टी होता है तो पीवी ये रिलेशन हमारा निकल के आएगा सेचुरेटेड के लिए और वेपर के लिए। ठीक है, यस से डिनोट करते हैं सेचुरेटेड के लिए, तो पीवी पीएस वीएस एम एमएस आरएस और टीएस पीवी इक्वल टू यानी एमआरटी। ये दोनों जो हमारी इक्वेशन है वन और टू है, इनको क्या कर रहे हैं हम, डिवाइड कर रहे हैं। अब क्या है, जो कंडीशन हमारी हो रही है सारी, वो क्या है, वहां पे वॉल्यूम और टेम्परेचर कांस्टेंट है। अब हम यहाँ पे जो गैस यूज कर रहे हैं उसमें आरवी और आरएस है, यानी यहाँ पे वाटर वेपर सेचुरेटेड एयर के लिए जो वैल्यू होती है आरबी और आरएस है, इसकी वैल्यू क्या होगी, 0.461 होगी, जिससे हम डिनोट कर सकते हैं फ्रॉम द इक्वेशन। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं पीवी और एनआरटी को, दोनों इक्वेशन को डिवाइड करते हैं, तो देखो v वाला कट जाएगा और टेम्परेचर भी हमारा कट जाएगा, तो हमें यहां से मिलेगा क्या, पीवी एंड पीएस, और आर की वैल्यू भी दोनों के लिए सेम है तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगी, तो एमवी अपान एमएस होगा। और यहाँ पे देखो फाइव इक्वल टू क्या हुआ, पीवी अपान पीएस इक्वल एमवी अपान एमएस। अब इसको हम जो एमवी अपान एमएस पढ़े थे ना, उसको हम पीवी अपान पीएस से भी यानी इक्वल है, दोनों को हम दिखा सकते हैं। सोचो यहाँ पढ़ने का फायदा क्या हुआ, हमने ये रिलेशन तो पढ़ा था, हमने ये रिलेशन भी देख लिया, तो कहने का मतलब अगर न्यूमेरिकल आता है तो आपको ये चीजें याद रखनी है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से हम रिलेशन को प्रूव करते हैं, रिलेटिव ह्यूमिडिटी को। नेक्स्ट बात करते हैं इस पे कि जो हमारा रिलेशन क्या होता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी अभी हमने पढ़ी पाई, और डिग्री ऑफ सेचुरेशन पढ़ा म्यू, दोनों हमने पढ़ा है। अब देखो म्यू इक्वल टू मैंने आपको बताया था पीवी अपॉन पीएस एंड वन माइनस पीएस अपॉन पीवी, वन माइनस पीवी अपॉन पीवी, ये रिलेशन म्यू इक्वल टू मैंने बताया था। और फाइव इक्वल टू आपका रिलेशन क्या निकला है, पीवी अपॉन पीएस इक्वल टू एमवी अपॉन एमएस, ये रिलेशन निकला हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ध्यान से, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, पीवी अपॉन पीएस की पीवी अपॉन पीएस की जगह फाइव लिख सकता हूँ, फाइव मैंने लिख दिया, वन माइनस पीएस अपॉन पीवी और वन माइनस पीवी अपॉन पीवी। ठीक है, अब इसको मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ, म्यू इक्वल टू फाइव वन माइनस पीएस पीवी, और इसको मैंने फाइव से यहाँ मल्टीप्लाई किया, फाइव से मल्टीप्लाई करने के देखो मैंने पीएस अपॉन पीवी लिखा, देखो कैसे, देखो फाइव इंटू अगर हम करें पीएस अपॉन पीवी करें तो देखो यहाँ पे क्या होगा, फाइव इक्वल टू क्या होता है, पीवी एंड पीएस, और यहाँ पे क्या था, पीवी इंटू पीवी, पीवी और पीवी, यही तो था। ठीक है, तो हमने यहाँ लिखा है पीएस और पीवी, तो यहाँ से हम पीएस लिख दें तो पीएस पीएस कैंसिल हो जाएगा, यानी पीवी और पीवी तो बचेगा, वही तो मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ पीवी एंड पीवी। समझ में आया,
अब यहाँ से अगर हम फाइव इक्वल टू लेते हैं तो म्यू, और ये वाला टर्म हमारा इस साइड जाएगा, तो अगर हम यहाँ से भी अगर इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा रिजल्ट मिलेगा वन माइनस, थोड़ा लिखने का तरीका अलग है, वन माइनस म्यू पी एस अपान पी बी, ये हमारा रिलेशन होता है किसका, रिलेटिव ह्यूमिडिटी एंड डिग्री ऑफ सेचुरेशन का। तो लेक्चर दोस्तों थोड़ा लंबा है, बट हम ध्यान से पढ़ते हैं तो कुछ चीजें क्या है कवर हो जाएंगी, ठीक है। आशा करता हूँ आप बोर भी नहीं हो रहे होंगे, क्योंकि काफी इंटरेस्टिंग लेक्चर है। अब लास्ट टॉपिक पे बात करते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल यहाँ से पूछे जाते हैं, एक एक रिलेशन है, थ्योरी का पोर्शन है, थोड़ा थोड़ा आपको समझना है, काफी आपका कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर होने वाला है। अब हम बात करते हैं कि वेपर डेंसिटी और एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या होती है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी इज ए मास ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन वॉल्यूम ऑफ एयर। क्या कहता है, कोई हमारा वॉल्यूम है, अब इसमें क्या एयर, अब इसमें कितना मास ऑफ वाटर है, कितना इस एयर में, इस स्पेसिफिक वॉल्यूम में मास ऑफ वाटर कितना है, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी इज द मास ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन ए वॉल्यूम, कितना है उसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी हम कह सकते हैं कि रेशियो इज द मास ऑफ वाटर वेपर इन ए ग्राम एंड वॉल्यूम ऑफ एयर इन ए मीटर क्यूब। तो हम कह सकते हैं जो यूनिट होती है वो क्या होती है, ग्राम पर मीटर क्यूब होती है। कहाँ पे यूज करते हैं, मेट्रोलॉजी एंड एचवीएसी जो हमारे सिस्टम होते हैं, वहां पे हमें एक्चुअल अमाउंट ऑफ मॉइस्चर कितने होता है एयर में, अगर हमें कैलकुलेट करना है तो हम क्या कर सकते हैं, इसका यूज करते हैं, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा प्रूव करते हैं कि हमारा जो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी है वो निकल के कितनी आएगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हमें क्या कर, थ्योरी पढ़ना नहीं है, न्यूमेरिकल पढ़ना है, तो देखते हैं किस तरीके से। मैंने मान लिया एक कंटेनर, मैंने मान लिया वॉल्यूम है कोई, तो मैंने मान लिया ड्राई एयर के लिए मैंने मान लिया वीए है वॉल्यूम, और उसकी डेंसिटी क्या है, रो ए है, क्या डेंसिटी, क्योंकि डी डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास अपान वॉल्यूम होता है, ठीक है। तो मैंने डेंसिटी मान लिया, यहाँ पे वाटर वेपर के लिए मैंने मान लिया वॉल्यूम क्या है उसकी और डेंसिटी क्या है, तो कह सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ वाटर वेपर ड्राई एयर इट्स द पार्शियल प्रेशर एंड पीवी डेंसिटी ऑफ द वाटर वेपर। सेम ड्राई एयर के लिए वॉल्यूम एंड डेंसिटी दोनों के लिए। तो हमें पता है कि रो इक्वल टू क्या होता है, एम अपान वी होता है। अगर इसको मास को निकालना चाहे हम कह सकते हैं रो इंटू वी, यही कह सकते हैं। तो यहाँ पे मास ऑफ वेपर क्या होगा, एम वी, ये एम वी इस तरीके से लगा है, ठीक है, ध्यान से एम वी एंड रो डेंसिटी एंड वैल्यू, ठीक है। इसी तरीके से ड्राई एयर के लिए मैंने ले लिया और वाटर वेपर के लिए लिया, इस इक्वेशन को मैंने मान लिया वन है, इस इक्वेशन को मैंने मान लिया टू है। अब दोनों को मैं कर दे रहा हूं डिवाइड, यहाँ पे मैंने कर दिया दोनों को डिवाइड, जब डिवाइड किया तो यहाँ पे एक रिलेशन आया एम वी अपान एम ए। अब एम वी अपान एम ए मैंने क्या बताया था, ये क्या होता है, डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, और क्या होता है, ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है, डिफिनेशन में भी मैंने पढ़ाया जस्ट अभी। अब यहाँ पे मैंने मान लिया जो वैल्यूम है वो कांस्टेंट है, वैल्यूम क्या फिक्स है। अगर हमें किसी भी गैस के लिए कंसीडर करना होता है जनरली वैल्यूम को हम क्या है, फिक्स मानते हैं, ठीक है। तो वैल्यूम यहाँ पे जब फिक्स है तो हम कह सकते हैं डब्ल्यू, ये वैल्यूम, चलो यहाँ पे इसके बाद काटते हैं। तो अगर हम डब्ल्यू इसको डिनोट कर रहे हैं तो हम कह सकते हैं वी और रो, वी और रो वेपर और एयर के लिए। तो यहाँ पे वैल्यूम वैल्यूम कट गया तो रो वी अपान क्या बचा, रो ए बचा, ठीक है। रो वी अपान रो ए बचा। अब देखो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, ये रिलेशन हमने पढ़ा है फाइव इक्वल टू पीवी अपान पीएस एम वी अपान एस। अब यहाँ पे क्या है, ड्राई के लिए हमने देखा था, देखो ये इसीलिए कहता हूँ एक दूसरे से रिलेशन दोस्तों सारे लिंक है, तो अगर आप ध्यान से समझते हैं तो आप समझ पाएंगे सारी चीज। देखो ये देखो मैंने पढ़ा था ना, पीवी अपान पीएस एम वी अपान एस, वही मैंने देखो यहाँ पे दिखाया है सेम, देखो ये, ठीक है। तो ये यहाँ पे हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो हम इस फॉर्मूले की हेल्प से हम W इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे W इक्वल टू रो और V, ठीक है। तो W इक्वल टू क्या हो गया, रो इंटू वी, क्यों यहाँ पे W इंटू रो इंटू वी, यहाँ पे हमने लिख दिया, और रो वी, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं रो वी इक्वल टू W इंटू टी डी, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, देखो क्योंकि देखो अगर हम इस वाले टर्म को देखिए पूरा,
तो अगर हम इसको यहां से डिनोट किया तो हमारा क्या बनेगा, रो भी तो बनेगा, ठीक है, क्योंकि ये वाला देखो, ये वाला टर्म से अगर हम इस वाले पूरे टर्म को डब्लू रो ए और हमारा क्या है रो बी है, तो यहाँ पे ये वाला रिलेशन बनेगा। तो देखो हमने यहाँ पे क्या देखा, पीवी इक्वल टू क्या होता है, एमआरटी होता है। तो जब पीवी इक्वल टू एमआरटी होता है तो हम इसको लिख सकते हैं इस तरीके से, क्या, एम इक्वल टू हमने यहाँ रख दिया, ठीक है। अब इस वाले टर्म को देखो क्या होता है, रो अपान एम और वी, यानी डेंसिटी को मास अपान वॉल्यूम। तो 1 अपान रो करें तो हम इसका उल्टा हो जाएगा, तो वही मैंने लिखा ना, पी ए एंड रो ए आर ए टी डी। अब यहाँ पे क्या हो गया, रो ए इक्वल टू क्या हो गया, पी और ए, ठीक है, पी ए अपान आर ए और टी डी, ठीक है, ये बात समझ में आपको आ गई। अब इस वाले टर्म को हम आगे यूज करते हैं, तो पी ए रो ए इक्वल टू क्या निकल के आया, आर ए इंटू टी डी। हमें ये रिलेशन पता है कि रो बी इक्वल टू क्या होता है, डब्ल्यू इंटू रो ए होता है। तो यहाँ पे देखो अगर हम पी ए लिखना चाहें तो रो बी अपॉन डब्ल्यू लिख सकते हैं, रो बी अपॉन डब्ल्यू। तो रो बी अपॉन डब्ल्यू लिखा तो इस वाले डब्ल्यू को हमने यहाँ लिख दिया, डब्ल्यू इंटू पी ए अपॉन आर ए इंटू टी डी। तो यहाँ पे इक्वल टू हमें ये मिल गया सेम। अब यहाँ पे देखो जो हमारा आइडियल गैस इक्वेशन क्या कह रहा था, जो पीबी इक्वल टू क्या होता है, पीए प्लस पीबी होता है, एयर के लिए और ड्राई के लिए, वेपर के लिए, ठीक है। तो पीबी इक्वल टू क्या हो गया, डब्ल्यू पीबी माइनस पीबी अपान आर ए इंटू टी और डी। और यही दोस्तों हमारा फाइनल फार्मूला बनता है किसके लिए, जो हम पढ़ते हैं वेपर डेंसिटी के लिए एंड एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी के लिए। दोस्तों मैंने जितने भी फार्मूले पढ़ाए हैं, रिलेशन बताए हुए हैं, इनको आपको मेमोराइज करके रखना है। क्यों रखना है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाएगा, कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है, सारे चीज आपको दे देगा और यहाँ से पूछ लेगा कि वेपर डेंसिटी बताओ एंड रिलेटिव डेंसिटी बताओ या फिर कुछ इस तरह, मतलब जो है रिलेशन 1 to 1 क्वेश्चन पूछेगा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन आता है 10 नंबर का, ठीक है। तो थैंक यू वाचिंग दिस वीडियो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो जल्दी दोस्तों मैं आप